प्रयागराज की यात्रा एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव थी, जिसमें हमने महाकुंभ मेले की धड़कन को महसूस किया। यह मेला न केवल श्रद्धा का प्रतीक था, बल्कि मानवता के एकत्रित होने का भी अद्वितीय उदाहरण था। हमारे साथ यात्रा पर निकले लोग, लॉजी, सुभ और कौन, प्रत्येक की अपनी अद्वितीय दृष्टि और अनुभव थे। जैसे ही हमने त्रिवेणी संगम की ओर कदम बढ़ाया, एक अद्भुत दृश्य हमारे सामने था। गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन एक जादुई दृश्य प्रस्तुत करता था, जहां जल की धाराएं अलग अलग रंगों में बह रही थीं। यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ थी जो पवित्र जल में स्नान कर रहे थे, मंत्रों का जाप कर रहे थे और अपने आराध्य के प्रति प्रार्थना कर रहे थे। लॉजी ने अपने बहु लेंस वाले चश्मे को ठीक करते हुए कहा, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। उसकी आवाज में एक प्रकार का आश्चर्य था, जो इस अद्भुत दृश्य को देखकर उत्पन्न हुआ था। शुभ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जल के स्पर्श को महसूस करते हुए कहा, यहाँ की ऊर्जा मुझे दिव्य से जोड़ती है। कौन, जो एक विदेशी प्राणी था, ने श्रद्धालुओं के बीच जाकर जल में प्रवेश किया। उसका रूप वहां की भीड़ में घुल मिल गया। त्रिवेणी संगम के बाद हम हनुमान मंदिर की ओर बढ़े, जहां भगवान हनुमान की विशाल प्रतिमा थी। मंदिर की वास्तुकला और नक्काशी ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। लॉजी ने कहा, यहाँ की शिल्पकला अद्भुत है। शुभ ने मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव किया। यहाँ की शक्ति का अनुभव करना अद्भुत है, उसने कहा। कौन ने हनुमान की प्रतिमा को देखते हुए कहा, यह श्रद्धा वास्तव में प्रेरणादायक है। इसके बाद हम अलोपी देवी मंदिर गए, जो शिव की अर्धांगिनी के प्रति समर्पित था। मंदिर की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र और जटिल मूर्तियां थीं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं को जीवंत कर रही थीं। लॉजी ने कहा, यह कला की अद्भुत मिसाल है। शुभ ने ध्यान के लिए मंदिर के आंतरिक कक्ष में बैठते हुए कहा, यहाँ की शांति और ध्यान की अवस्था अद्भुत है। कौन किसी विशेष मूर्ति को देखकर ध्यान में खो गया। मंदिरों की यात्रा के बाद हम मंकामेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जो भगवान शिव को समर्पित था। यहाँ की वास्तुकला और शांति ने हमें आकर्षित किया। लॉजी ने कहा, यहाँ की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है। शुभ ने शिव की महिमा का अनुभव करते हुए कहा, वह सृष्टि और संहार का प्रतीक हैं। कौन ने अपनी आंखें बंद करके शिव के साथ संवाद करने का प्रयास किया, मानो जीवन के रहस्यों के उत्तर खोज रहा हो। हमने अशोक स्तंभ की ओर बढ़ते हुए भारत के समृद्ध इतिहास का अनुभव किया। यह स्तंभ 3री शताब्दी ईसा पूर्व का था और इसकी जटिल लेखन कला ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। लॉजी ने कहा, यह अतीत का एक अद्भुत अवशेष है। शुभ ने स्तंभ के सामने खड़े होकर कहा, यह भारत की स्थायी आत्मा का प्रतीक है। कौन ने प्राचीन लेखन को पढ़ने का प्रयास किया। उसकी जिज्ञासा स्पष्ट थी। इसके बाद हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे, जो भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ का परिसर ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक था। लॉजी ने कहा, यहाँ के विचारों ने भारतीय इतिहास को आकार दिया है। शुभ ने पुस्तकालय में बैठकर कहा, यहाँ का वातावरण प्रेरणादायक है। कौन ने विश्वविद्यालय के संग्रहालय में जाकर प्राचीन वस्तुओं का अवलोकन किया। हमने स्वराज भवन का दौरा किया, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था। यहाँ की औपनिवेशिक वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व ने हमें अतीत की कहानियों से जोड़ा। लॉजी ने कहा, यहाँ के दीवारों में स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां बसी हुई हैं। शुभ ने नेहरू के चित्र के सामने खड़े होकर कहा, यहाँ की यात्रा हमें उन बलिदानों की याद दिलाती है। कौन ने नेहरू के चित्र को देखकर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की। स्वराज भवन से बाहर निकलते हुए हमने अनुभव किया कि हम प्रयागराज के दिल में एक अद्भुत यात्रा पर निकले थे। हमने यहाँ की संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता में गहराई से प्रवेश किया। महाकुंभ मेला हमारे लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव था, जो जीवन भर हमारे साथ रहेगा। यह यात्रा न केवल भौतिक स्थलों की थी, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने की भी थी, जहां हमने विश्वास, कला और मानवता की शक्ति को महसूस किया।